हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे एक सिंपल तरीके से विदाउट इंटीग्रेशन। अब इसको हम इंटीग्रेशन से करने जा रहे हैं। तो हमें बाकी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में पता है। ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है ये, और x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट vx था v cos थीटा, इसको dx बाई dt लिख सकते हो। y कंपोनेंट dy बाई dt लिखा जा सकता है। और ये डिस्टेंस जब d के बराबर मतलब 4 सेंटीमीटर होगी तब हमें करंट दी हुई है और वेलोसिटी निकालनी थी, वो सारी डिटेल मालूम है। तो इसमें इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमें थोड़ा सा बहुत ही इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली भी बात नहीं है। ये ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये डी तो चेंज हो रहा है जिस इंस्टेंट पे, तो इसको डी ना मान करके ये जो यहाँ से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई डायरेक्शन है ये, तो इसको वाई कह देंगे। बाद में वाई की वैल्यू डी के बराबर पुट कर देंगे। डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इसकी कहानी। 1 मिनट मैं चेक कर लूँ जरा। हाँ ठीक है, बोर्ड पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे हो गया। परफेक्ट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। देखिए क्या बोला हमने, इसको मैंने y मान लिया क्योंकि ये y टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो हमने बताया था दो मेथड होते हैं, या तो फ्लक्स मेथड या BVL, वही अपना है ना, v डॉट एल क्रॉस v। तो EMF BVL से भी निकाल सकते हैं, डी फाई बाई डी टी से भी निकाल सकते हैं। तो डी फाई बाई डी टी के लिए पहले फ्लक्स चाहिए फाई, तभी तो डी फाई बाई डी टी करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस की एक स्ट्रिप ली, दिस स्ट्रिप। ये वर्टिकल इसका जो थिकनेस है उसको हमने डी वाई मान लिया, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल डी वाई मान लिया। और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो स्ट्रिप की, उसको आर कह दिया, स्मॉल आर। ठीक है, ये उस इंस्टेंट की बात हो रही है जिस समय ये y की वैल्यू, जिस समय ये वाली जो ये वाला वायर है y डिस्टेंस पे यहाँ पर है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, ये याद रखना है। तो उस इंस्टेंट पे देखिए, ये हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया एक तरीके से, टाइम के साथ हमने उसका पिक्चर ले लिया। ओके, इस समय का पिक्चर। तो इस समय ये यहाँ पे था, y डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे हमने एक थिकनेस मान ली, एक रेक्टेंगुलर बहुत पतली सी थिकनेस का ये एरिया ले लिया इस लूप के अंदर में, ये लूप ले लिया। ठीक है, जिसकी r डिस्टेंस, और इसकी लेंथ कितनी है, b के बराबर, और थिकनेस की विड्थ कितनी है, dy के बराबर, इसका एरिया आ गया। और एरिया वेक्टर को हम उस पे, हम जो एरिया वेक्टर हमारा जो होता है, हम फ्री होते हैं चूज करने के लिए किधर चूज करना है। ठीक है, वैसे भी करंट किधर फ्लो करेगी हमने ये डिटेल बता रखा है। तो एरिया वेक्टर को इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। बी वेक्टर किधर है, इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे पूरे रीजन में, बाहर की तरफ है। ठीक है ना, बी फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर को भी मैंने इधर ही मान लिया। तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, 0। फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 1 हो गया, बी इंटू ए लिखना है। ठीक है ना, तो इस छोटे से ये एरिया से जाने जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम डी फाई कहेंगे। छोटा से एरिया से छोटा सा फ्लक्स, वो क्या होगा, बी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि ये आर चेंज हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, इसलिए हमें एक स्मॉल एलिमेंट चूज करना पड़ा, क्योंकि पूरे में यूनिफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो म्यू नॉट वाई बाई 2 पाई आर, तो बी हो गया, ए एरिया क्या होगा इसका, बी इंटू डी वाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है। अब हमें पूरे लूप से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन, यहाँ म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे,
डी वाई बाई आर, ठीक है। अच्छा इस डी वाई जो हमने थिकनेस ली है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो इसको डी वाई न मान करके हम डी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आर डिस्टेंस ये बदलेगी आर, यहाँ पर आर की वैल्यू वाई के बराबर, फिर आर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वाई प्लस एल के बराबर। ये टोटल एल है, ये वाई, वाई प्लस एल, तो इसको हमने क्या कह दिया, डी आर कह दिया, ठीक है। और एक्चुअली में डी आर डी वाई इक्वली होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डी आर कर लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में जिसमें फंक्शन है उसी में हमें उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम ये टोटल वाई मान सकते थे, इसको वाई नॉट मान सकते थे, और ये डी वाई मान सकते थे, ये वाई ये डी वाई, इसको वाई नॉट मान सकते थे। वो टोटली आप पे डिपेंड है किस तरीके से सिंबोलिज्म यूज करते हो। तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक लूप ले लिया, ये एरिया ले लिया इसी लूप के अंदर में, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू चेंज कहां से कहां तक होगी, लूप यहां से लेकर के यहां तक है पूरा रेक्टेंगुलर लूप, तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई, और जब यहां पर पहुंच जाएंगे तो ये आर बढ़ करके कितना हो जाएगा, वाई प्लस एल। तो लिमिट में आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, वाई से वाई प्लस एल, ये लिखेंगे, ठीक है। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का ये हमने एरिया चूज किया, इससे जाने वाला फ्लक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू बी डी आर, बी लेंथ हो गया, डी आर थिकनेस हो गई, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ डी आर लिख लो डी वाई की जगह, नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डी वाई लेट करके भी करके भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको वाई मानेंगे, इसको डी वाई मानेंगे, इसको वाई नॉट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना बना। तो अब ये डी आर बाई आर तो हम जानते हैं लॉग होता है, लॉग आर, लिमिट लगाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं इसे म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग, नेचुरल लॉग मतलब ln वाई प्लस एल माइनस ln नेचुरल लॉग वाई। पहले इसका आएगा लॉग आर, आर की जगह वाई प्लस एल लिखेंगे, फिर माइनस आर की जगह वाई लिखेंगे, लॉग आर आएगा, लॉग वाई प्लस एल माइनस लॉग वाई। तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, लॉग एन माइनस लॉग एन फार्मूले से, बट ऐसे ही इसको रहने देते हैं 5। ये फ्लक्स निकला इस मोमेंट पे पूरे, जब इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई डिस्टेंस पे है ये लूप, और इसके पूरे एरिया से जाने वाला फ्लक्स ये है। और हमें पता है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होगा, वो होगा अपना माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन तो केवल लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, केवल डायरेक्शन के लिए होता है, अदरवाइज हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, केवल डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन का केवल और केवल वही मतलब है कि फ्लक्स चेंज का अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। तो माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे इसको हम लोग, तो माइनस तो पहले ही रहा, ओके, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर है, ऐसे रहेगा, और 2 पाई अंदर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लॉग वाई प्लस एल क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई प्लस एल। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वाई टाइम के साथ बदल रहा है, वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वाई कांस्टेंट नहीं है, याद रखिए। उस इंस्टेंट पे हमने ये निकाला, और उसके बाद में टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्यों, क्योंकि वाई चेंजिंग है टाइम के साथ, टाइम के साथ जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, लॉग एक्स जैसे होता है 1 बाई एक्स, तो वैसे लॉग 1 प्लस वाई, वाई प्लस एल का क्या होगा, 1 प्लस वाई प्लस एल, और फिर वाई का भी होगा, तो वाई का क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, माइनस लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, फिर वाई का भी लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी का है इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया था, डी वाई बाई डी टी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जिसको हमने वी साइन थीटा कहा है, तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी टी की जगह वी साइन थीटा बड़े आराम से लिख सकते हैं,
तो अंदर से डिवाइड बाई डी टी कॉमन मिल गया, अब वो क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा, तो माइनस म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, और डिवाइड बाई डी टी मतलब कॉमन हो गया तो ये हो गया वी साइन थीटा। ओके, फिर अंदर क्या बचेगा, 1/y+l माइनस 1/y, तो एलसीएम लेंगे y माइनस माइनस वाई माइनस एल, तो माइनस एल आएगा और नीचे आएगा y+l। ठीक है, ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। फाइनली हमारा ई जो बन गया, ई वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बी वी साइन थीटा इंटू एल अपॉन 2 पाई y+l, 2 पाई y+l, ये ई आ गया। यहाँ से हम करंट लिख सकते हैं, जो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, I इज इक्वल टू E/R, आर की वैल्यू हमने दे रखी, तो ये स्मॉल आई इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये इसमें करंट फ्लो करेगी, ये कैपिटल आई जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वो वाला आई अलग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर E की, तो हमें फाइनली V निकालना है। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E की वैल्यू I इंटू कैपिटल आर, और E की वैल्यू है कितनी अपनी, म्यू नॉट आई BVL म्यू नॉट आई BVL साइन थीटा अपॉन 2 पाई y+l। ठीक है, नीचे क्या आएगा, y इंटू y+l आएगा। हाँ, ये तो छूटेगी, ये माइनस करेंगे तो माइनस एल अपॉन वाई भी तो आ जाएगा, एलसीएम में y इंटू y+l आएगा, तो ये y भी रहेगा यहाँ पे, y इंटू y+l। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर आ जाएगा डिफरेंस माइनस एल, तो ये वैल्यू इनपुट कर देते हैं, ये y इंटू y+l 2 पाई y इंटू y+l, इतना हो गया, E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ से V केवल निकालना है, तो V फाइंड आउट कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा I इंटू आर, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को ऐसे लिखा रहेंगे, ये प्रोडक्ट में है इतना, उसको नीचे भेजेंगे। ठीक है, बाकी ये मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू y+l मल्टीप्लाई हो गया जाके आई आर हो गया, नीचे क्या आएगा, आई बी वी एल, वी तो निकालनी है, आई बी एल साइन थीटा, ये आई कैपिटल वाला है और स्मॉल बी आई बी एल साइन थीटा, ये होगा आई बी एल साइन थीटा, वी को इधर ही रहने दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये प्रोडक्ट में है तो नीचे जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो गया अपना। फिर से वही काम करना है, आई की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 10 टू 10⁻⁶। आर की वैल्यू 0.1 ओम है, वाई की वैल्यू उस इंस्टेंट पे करंट है, ये आई की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर कब है, जब ये डिस्टेंस डी के बराबर हो, मतलब वाई को किसके बराबर रखना है, डी मतलब 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया, और 4 + 4 8, 4 इंटू 8, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, इसलिए हम सीधे लिख रहे हैं, अगर 10⁻² लिखना है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 ये हो गया 4, ये 8, ये आर, ये आई, नीचे क्या बचा अपना, कैपिटल आई है 10 एम्पियर इंटू बी की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 4, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया क्योंकि थीटा वहाँ 30 निकाला था हम लोगों ने पहले, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷। फिर से वही बात, 0.1 इंटू 10⁻⁷, ये 10⁻⁻7 बन जाएगा, और 10⁻�6 इंटू 10⁻⁻1, ये सीधा इससे कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल,
ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 4 जा ये कैंसिल, तो फाइनली क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड। ये अपना दूसरा मेथड था जो फ्लक्स मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड है, तो इससे भी हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं।